बांग्लादेश इज लीविंग सैफ एंड ज्वाइनिंग एशियान रीजन। यस, ये काफ़ी र्यूमर्स चल रही है पिछले कुछ दिनों से। एंड यहाँ पे बांग्लादेश इसको लेके काफ़ी सीरियस भी है कि वो सैफ छोड़ना चाहते हैं एंड एशियान रीजन ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड नॉट ओनली इन फुटबॉल बट वैसे भी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में बांग्लादेश सैफ रीजन को छोड़ना चाहती है, फुटबॉल में भी एंड वैसे भी, एंड ज्वाइन करना चाहती है एशियान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया, इंडिया तो छोड़ नहीं पाया सैफ एंड काफ़ी सारे रीजंस है उसके कि हम क्यों सैफ नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सैफ को, जो बाकी कंट्रीज है इंडिया के आसपास, उनको अपने में समेटा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने उनको प्रोटेक्ट करा हुआ है, कहीं ना कहीं हम उनकी देख रेख करते हैं एज अ बिग नेशन। क्योंकि सैफ में हम सबको पता है कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एरिया, in terms of everything. India is biggest country in terms of SAF, but यहाँ पे फुटबॉलिंग टर्म्स में भी बांग्लादेश छोड़ना चाहती है सैफ, एंड वैसे भी सैफ रीजन जो है छोड़ना चाहती है बांग्लादेश। यहाँ पे जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अभी मोहम्मद यूनुस, उन्होंने थाईलैंड की डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी करी है कि कैसे वो एशियान, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है उनको भी काफ़ी फायदा होगा। एंड बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है वो काफ़ी अच्छी कंट्रीज के अगेंस्ट खेल पाएगी फुटबॉल में, चाहे वो क्लब फुटबॉल हो, चाहे वो नेशंस की फुटबॉल हो, ऑल ओवर। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे थाईलैंड की डेलीगेशन से मिले हैं रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ एशियान रीजन एज अ कंट्री। वहाँ पे उन्होंने फॉर्मली वहाँ पे मेंबर बनने की अपील भी करी है एशियान रीजन के साथ, जिसमें फुटबॉल को भी बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप एशियान रीजन को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आप उनके जो क्लब कॉम्पिटिशन्स है आप उसमें भी भाग ले पाओगे, एंड उनके जो नेशनल टीम कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो एशियान कप होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अगर हम फुटबॉलिंग टर्म्स में, फुटबॉलिंग वाइज अगर हम कंट्रीज देखें कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं एशियान की, तो ऑस्ट्रेलिया एक वो ऑस्ट्रेलिया मेंबर है एशियान की जो रेगुलरली फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है। उसके बाद वियतनाम मेंबर है, म्यांमार, सिंगापुर, लाओस, ईस्ट तिमोर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्रूनेई दारुसलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे मेंबर्स हैं एशियान के। तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश कल को ज्वाइन कर जाती है एशियान, तो ना सिर्फ वो फुटबॉलिंग वाइज में भी उनके लिए अच्छा होगा, बट एज ए कंट्री भी एशियान का मेंबर बनना काफ़ी एक बड़ी बात होगी। बट यहाँ पे भैया दूसरी कंट्रीज सैफ छोड़ने को तैयार है, बट यहाँ पे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हमने जो MOU साइन करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। हमने जो काफा के साथ, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हमने MOU साइन करी थी, उसके मुतल्लिक भी आगे कुछ नहीं हुआ है। एंड ये दिखाता है कि कितने इनकॉम्पिटेंट है हमारे यहाँ पे AIFF के ऑफिशियल्स। इंडियन फुटबॉल कैसे वर्क करती है वो हमें धीरे धीरे देखने को पता चल रहा है। हमसे एक छोटा देश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, एक स्मॉल कंट्री लाइक बांग्लादेश इज प्रोग्रेसिंग एट वेरी गुड स्पीड राइट नाउ। एंड यहाँ पे एक हम इंडियन फैंस हैं, इंडियन फुटबॉल है जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन ब दिन पीछे पीछे हम गिरी जा रहे हैं, एंड एक टाइम आएगा हमारे नेबर्स भी सारे हमसे आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हो और ओरिजिन प्लेयर्स यहाँ पे बांग्लादेश लेके आ रही है। क्या यहाँ पे हम कभी काफा की जो MOU है इंडिया के साथ, AIFF के साथ, क्या हम कोई टूर्नामेंट में पार्ट लेंगे काफा के कभी? क्या हम सऊदी अरेबिया में जाके कोई फ्रेंडलीज कभी खेल पाएंगे? चाहे हमारे क्लब्स ही जाके वहाँ पे खेले फ्रेंडलीज, क्या कभी वो खेल पाएंगे? क्या है उन MOUs का सिग्निफिकेंस, क्या है उन MOU की वर्थ? सिर्फ पेपर पे वो MOU साइन करी हुई है कल्याण चौबे एंड AIFF ने काफा के साथ एंड सऊदी अरेबिया के साथ, बट हमारे लिए वो यूजलेस है।
क्योंकि हम उसका कोई भी फायदा आज तक उठा ही नहीं पाए हैं, या फिर AIFF वाले चाहते ही नहीं कि हम उन MOUs का फायदा उठा पाए। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग बांग्लादेश लीविंग सैफ एंड ज्वाइनिंग एशियान रीजन इन फुटबॉलिंग टर्म्स। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।